अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम थर्ड क्लास देखते हैं 3D मास्टर के अंदर। और आज मैं एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक इंटरनेट पे वीडियो देखी थी, फिर मैंने वैसी एक एनिमेशन बनाई, तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। फिर हम यही चीज़ बनाएंगे आज। पहले ये देखें, ये एक फोल्डिंग डेस्क है जो कि इस तरह से फोल्ड भी हो सकता है, जस्ट लाइक चेयर आप कह लें कि चेयर भी बन जाती है और टेबल भी बन जाती है। तो ये मुझे मज़े की लगी, फिर मैंने इसको क्रिएट किया। ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको अब हम इस तरह करेंगे कि जो प्रीवियस क्लास में हमने टूल्स देखेंगे, जो नए टूल अब इसमें यूज़ होंगे, दो टूल हम यूज़ इस तरह करेंगे। एक तो हम सर्कल टूल को देखेंगे क्योंकि बाकी रेक्टेंगल तो देख चुके हैं आप। अच्छा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आए, आपने सबसे पहले ये देखना है कि कितने ऑब्जेक्ट इसके अंदर मल्टीपल हैं, रेप्लिका हैं, सॉरी। जैसे अब यहाँ देख रहे हैं ये फट्टा, ये एक बना हुआ है, इसी की ही कॉपियाँ हैं, हर जगह पे इस्तेमाल हुई, राइट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बट ये बनाया है एक दफ़ा और फिर उसको क्या है, रेप्लिकेट करते जाते हैं। तो जब भी हमारे सामने कोई 3D ऑब्जेक्ट आता है, हम उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर रेप्लिका कितना है, ठीक है। और ताकि फिर हमें पता चल जाता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सा टूल इस्तेमाल हुआ है। जैसे अगर मैं इसी को देखूं तो मुझे पता चल गया कि अच्छा, ये रेक्टेंगल यूज़ होगा और ये सर्कल यूज़ होगा, हाफ सर्कल को कट किया हुआ। और तीसरा टूल यूज़ होगा इसके अंदर ऑफसेट। बस 3 टूल के अंदर ये हमारी तैयार हो जाएगी। तो लेट्स सी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ले जाता हूँ अपनी दूसरी फाइल के अंदर। मैं यहाँ से इसको पेस्ट करके यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने ये बेंच बनाना है, ठीक। कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी क्योंकि हर क्लास एक सीक्वेंस है ना आने वाली क्लास का, जिसके अंदर हम टूल्स डिस्कस करेंगे। तो हम बार बार टूल्स को रिपीट नहीं करेंगे। जो प्रीवियस क्लास आपने देखी होगी उनमें बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं, अब नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जनाब मैं लेता हूँ यहाँ से रेक्टेंगल टूल। और मुझे ये, मैंने वैसे रेफरेंस रखा हुआ है, इसको मैं देख के भी यहाँ से बना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके भी, बट मैं यहाँ साइड में बनाता हूँ। अब मुझे ये बेंच बनाना है, ठीक है। तो मैंने देखा ऑलमोस्ट इसकी हाइट इतनी है। ये मैं बना के इसको मैं क्या करूँगा, पुश टूल देख चुके हैं आप, हमने प्रीवियस क्लास में इस्तेमाल किया था, और मैं इसको यहाँ से पुश करूँगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ होती है इन्फर्निंग, मतलब आप जिस कॉर्नर पे आप माउस लेके जाएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली उस एंगल को स्नैप करेगा। यानी कि अगर मैं सपोज इसे कहता यहाँ तक, तो ये देखिए इसने इतना ले लिया। तो मैं कहता हूँ जी मुझे इतना बेंच जो है ये बनाना है, ठीक है। इसके अंदर अब हमने एक टेक्निक यूज़ करनी है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम रेक्टेंगल टूल से जो है ना, इसके अंदर समझें ऐसी पार्टीशन बनाएं, और फिर उन पार्टीशंस को हम क्या करते जाएं, डिलीट करते जाएं हर तरफ से, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि हमें हर तरफ से इक्वल साइज का इशू आएगा। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा कंट्रोल Z दबाता हूँ ताकि अंडू हो जाए। अब हम यहाँ देखने वाले हैं ऑफसेट टूल। ऑफसेट टूल क्या करता है, आपने फेस को सिलेक्ट करना है और ये टूल है F, इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, याद रहे कि फेस सिलेक्ट होना चाहिए। अब एक दफ़ा क्लिक करेंगे और फिर ऐसे ड्रैग करेंगे, माउस का बटन मैंने छोड़ दिया। अब मैं जितना भी इसके अंदर गैप देना चाहूँ, ये देख रहे हैं ये अंदर की तरफ से आ सकता है, इसे कहते हैं इनसेट, और बाहर की तरफ जाए तो ये ऑफसेट भी कहलाता है या आउटसेट भी कहलाता है, ठीक है। तो ऑफसेट का मतलब बेसिकली होता है कि एक्चुअल शेप्स के जो बॉर्डर हैं उससे आपने कितना अंदर या बाहर आपने शेप लेना है। तो मैं इतना शेप लेने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम मज़े की बात देखें कि जब आप नए, अब मैं दोबारा सिलेक्ट टूल लूँगा, क्लिक करूँगा, फिर ऑफसेट टूल लूँगा, और अगर ये देख रहे हैं पॉइंट आ गया, अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये प्रीवियस हिस्ट्री याद रखेगा अपनी इधर वाली। अब जितना गैप इसने इस जगह पे दिया था उतना ही ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे दे दिया, है ना मज़े की चीज़। सेम मैं यही करूँगा, फिर मैं स्पेस बार से या यहाँ पे जाके सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करूँगा, फेस को सिलेक्ट करूँगा, वापस टूल में जाऊँगा, और जब ये डॉट आ जाएगा कहीं भी रख के आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको सेम ऑफसेट दे देगा, ठीक। सेम इस तरह हम इधर से भी करेंगे, डबल क्लिक, ये हो गया। सेम इस तरह हम नीचे से भी करेंगे ये, और ऊपर से भी ये, गुड। तो हमारे पास ये इक्वल ऑफसेट आ गया। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इस काम को करने की बहुत तरीके हैं। स्केचअप के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ही काम आप 1000 तरह से कर सकते हैं, तो जहां आपको सूटेबल लगे। मैं किस तरह करूंगा, मैं अब इनके बीच वालों को क्या करता जाऊंगा, डिलीट।
ठीक है, ये देखिए इसको भी डिलीट किया, नीचे वाले को भी, और इसको भी मैंने कीबोर्ड बटन डिलीट से मिला। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास एक फ्रेम आ गया बेंच का। ठीक, अब अगर मैं चाहूँ तो ये देखिए जैसे एक्चुअल लोहे का फ्रेम होता है ना, वैसे ही बना है ना उसका शेप, जो लोहे का रॉड होता है, टी रॉड जिससे बनता है। मैं चाहूँ तो अगर मैं इसको पुश टूल से पी दबा के मैं इसको ऐसे फिल भी कर सकता हूँ, मोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ये ऐसा ही फ्रेम चाहिए। ओके, अच्छा एक चीज़ देख लें जो हमने प्रीवियस क्लास में नहीं देख ली, कि ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो मूव, शायद मैंने पता नहीं बताया या नहीं बताया, देख लें। अब मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ और ये है मूव टूल, एम इसका शॉर्टकट है। आप ये देखिए मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो ये कुछ इस तरह की हरकत करेगा, ये देख लें। यहाँ पे 3D के अंदर जब तक ऑब्जेक्ट को हम ग्रुप नहीं बना लेते अलग से, अब ये देखें जैसे ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, इसको अगर मैं मूव टूल से करता हूँ तो ये पूरा मूव होता है। बट ये क्योंकि हमारे फेसेस अलग अलग हैं, अभी ग्रुप नहीं है, इसलिए हम इसको मूव नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज़ मूव करने के लिए हमें उससे क्या करना होता है, ग्रुप। मैं टॉप व्यू पे जाता हूँ और मैं इसे लेफ्ट साइड से यूँ क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, मेक श्योर कि पूरा रेक्टेंगल के अंदर आ जाए। जब ये पूरा आ जाएगा, ये सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक, जब ये सिलेक्ट हो गया हम राइट क्लिक करेंगे और करेंगे मेक ग्रुप। अब मैं इसे मूव टूल से इजीली किसी भी जगह से, कॉर्नर से वैसे पकड़ा जाता है, हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मूव करने के भी कुछ तरीके, ये देखिए जब 3D स्पेस में होते हैं ना, अब ये हम मूव करें ना, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये कहाँ है। अब मेरे हिसाब से ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ देखूँ तो देखिए थोड़ा साइड पे है। आपको शुरू शुरू में अंदाज़ा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट आपका है कहाँ। अब ये देखिए ये इतनी दूर आ गया। तो इसका तरीका क्या होगा, आपने सिंपली जब भी कुछ मूव करना है, पहले टॉप व्यू पे जाना है और आपने ऐसे इस लाइन के, जो रेड लाइन है इसके बराबर आपने कर लेना। ठीक है, फिर आपने लेफ्ट या राइट साइड पे चले जाना है और ऑब्जेक्ट को नीचे या ऊपर जहाँ भी आप रखना चाहें उसे रख लें। ठीक है, अब मैं वापस टॉप पे जाता हूँ और यहाँ से इधर ले आया, पर्सपेक्टिव व्यू में देखिए ये। अच्छा मूव का मैं और भी आपको एक शॉर्टकट बता दूं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी, मूव ऑफ करेंगे कभी इधर जा रहा है। अगर आपने एक स्पेसिफिक एंगल में मूव करना हो, अब देखिए मैंने मूव टूल लिया है, ग्रुप बना लिया ऑब्जेक्ट, मेक श्योर ग्रुप होना चाहिए, इसको मैं कॉर्नर से क्लिक करूंगा और कीबोर्ड के जो 4 एरो होते हैं ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, अब मुझे ऊपर नीचे करना है तो मैं अप एरो दबा दूंगा। अब ये देखिए माउस को भले मैं जैसे इधर उधर करूं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने सिर्फ अप एंड डाउन ही होना है ना इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको सिर्फ अप एंड डाउन करना हो तो आप अप एरो दबा देंगे, अप एक्सेस पे लॉक हो जाएगा। अब अगर मैं इसे क्लिक करके रखूंगा और राइट एरो दबा दूंगा तो अब ये रेड एक्सेस पे मूव करेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक, और इसी तरह अगर मैं क्लिक करके रखूंगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और फिर लेफ्ट एरो दबा दूंगा तो ये ग्रीन एक्सेस पे जाएगा, आगे और पीछे। ये देखिए मैं माउस जहां मर्जी करूं तो ये उधर ही जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ही एक्सेस होते हैं। आपने या तो अप जाना होता है, अप के लिए मैं अप एरो प्रेस कर दूंगा और छोड़ दूंगा एरो, एरो छोड़ देना है आपने, और माउस भी का बटन भी छोड़ देना है, इसके साथ स्नैप हो जाएगा। जहां छोड़ना है इसको क्लिक करके छोड़ दें। ठीक, सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ें तो फिर ही साथ साथ आती जाएंगी। तो हमने मूव भी देख लिया कि अब ऑब्जेक्ट बना के चीज़ों को ग्रुप करके हमने कैसे मूव करना है। अच्छा जी, अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है, ये वाला जो ऊपर फटा बना हुआ है ये बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये ग्रुप बना हुआ है। अच्छा ग्रुप की एक और भी खासियत मैं बता दूँ आपको, अगर कोई चीज़ ग्रुप हो, ये मैंने इसकी कॉपी ली है, अगर कोई चीज़ ग्रुप हो उसके ऊपर जब भी हम कोई शेप बनाएंगे तो उसके साथ चिपकेगा नहीं, वो शेप अलग होगा। ठीक है, अब ये देखिए जैसे ये है ना, मैंने ऊपर फटा सा बना लिया, ये इसके साथ चिपका नहीं है। अब मैं इस ग्रुप को तोड़ के दिखाता हूँ। ये जो मैंने ग्रुप बनाया था, ग्रुप को तोड़ते कैसे, राइट क्लिक करें और इसे कहते हैं एक्सप्लोड, तोड़ देना। एक्सप्लोड करेंगे, अब ये ग्रुप टूट गया है। ठीक, अब यहाँ देखो यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ फट्टा, ठीक है, तो ये इसके साथ एक तो ज्योमेट्री मिक्स कर देगा, क्योंकि ऊपर ये क्लोज हो गया ना, जैसे ही क्लोज हुआ तो इसने फेस सारे का सारा बंद कर दिया। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूँ और अब ये मूव भी नहीं हो सकता, नीचे वाली भी चीज़ मूव नहीं हो सकती, ये भी, क्योंकि ये ज्योमेट्री इसके साथ क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है।
ठीक है। तो जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो जो आप चाहते हैं मर्ज ना हो, तो मेक श्योर चीज़ें अलग अलग ग्रुप करनी है, राइट। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये जो फट्टा था इसको भी मैंने पुश टूल से हल्का सा नीचे किया, मैंने देखा ऑलमोस्ट मुझे कितनी हाइट इसकी चाहिए। अब मैं जनाब क्या करूँगा, सिलेक्ट टूल से सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा। अब सिलेक्शन भी देख लें, देखें अगर मैं लेफ्ट साइड से क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो चीज़ आएगी सिर्फ वही सिलेक्ट होगी, बाकी चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी। और अगर आप राइट साइड से ड्रैग करेंगे, अब आप देखना ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट होंगी, देखा ये भी सिलेक्ट हो गया ये भी। यानी कि राइट साइड से अगर हम आएंगे तो ये जहाँ जहाँ टच करेगा ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल वो उन चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। लेफ्ट साइड से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके नीचे वो बेंच वो पड़ा है, हमारा जो फ्रेम है वो भी पड़ा है। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं सिर्फ इस फट्टे के इर्द गिर्द सर्कल रखूँगा तो सिर्फ यही सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब ये देखिए सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ है, बाकी सिलेक्ट नहीं हुए। तो जब ये सिलेक्ट हो गया मैंने राइट क्लिक किया और इसे किया मेक ग्रुप, ओके। इसके लिए अब मैं जाने जा रहा हूँ कलर्स के पे भी, साथ ही थोड़ा सा आपको बता दूँ कलर्स को हम डिटेल से देखेंगे। ये जो पेंट बकेट नज़र आ रही है 20 का शॉर्टकट है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ आपके पास क्या आ जाएंगे, ये देख रहे हैं मटेरियल का ऑप्शन आ गया। सिंपली आपने इस लिस्ट में जाना है, अभी क्योंकि मैंने इसे वुड का देना है यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है वुड, ठीक है। और कोई भी वुड मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा, ठीक। तो ये वुड का टेक्सचर या ये वाला टेक्सचर होगा, ये टेक्सचर इस पर आ जाएगा। इन टेक्सचर्स को हम डिटेल से देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही टेक्सचर दे रहा हूँ, ठीक है। और सेम इस तरह ये देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ मेटल। सपोज ये देखें अगर यहाँ पे मेटल है, मेटल होगा ये, और यहाँ से मैं इसको ये मेटल का मटेरियल दे दूँ, ठीक है। तो मटेरियल क्या करते हैं, आपके ऑब्जेक्ट को फील देते हैं। स्केचअप के अंदर बेसिक मटेरियल होते हैं, असल मटेरियल हम जब रेंडरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वीरे होता है, D5 होता है, डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे मटेरियल अल्ट्रा रियलिस्टिक लगता है, ओके। और एक चीज़ फॉर नाउ आपको बता दूं कि यहाँ से आप कलर भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कलर्स हैं, अगर आपको इसको कोई कलर देना होता तो आप उसे कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं Ctrl+Z करता हूँ। तो फिलहाल हमने इसको हम डिटेल में देखेंगे सारा जब इसकी बारी आएगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि आपको समझाना था इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। और यहाँ से मैं वापस आ रहा हूँ मेटल में, और मेटल मैंने ये सिलेक्ट किया, सॉरी ये वाला, और मुझे इसको थोड़ा येलो लुक देना था, जैसे देख रहे हैं आप ये वाला येलो। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से एडिट में जाऊँगा और ये देखें, ये आप एडिट में जाके यहाँ से भी इसको आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल के साथ खेल सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको ये वाला मटेरियल, ठीक है, ओके हो गया। बस मटेरियल को हमने इतना ही समझना था। अच्छा अब हम वापस चले जाते हैं टॉप व्यू में और इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी कैसे लेनी है जी, अब कॉपी का भी आ गया। मूव टूल लेंगे, क्लिक करेंगे बटन से, सिर्फ क्लिक करके बटन छोड़ देंगे, कंट्रोल दबाएंगे तो ये देख रहे हैं आप छोटा सा प्लस आ रहा है साथ। अब ये कॉपियां जनरेट करेगा साथ साथ। फिर माउस से देखिए मूव टूल लेना है, ग्रुप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी कॉपी लेनी है, सिलेक्ट करके बटन छोड़ देना माउस का, कंट्रोल दबाना है और कंट्रोल भी छोड़ देना है, तो प्लस साइन आ जाएगा नीचे छोटा सा। अब ये आप करेंगे तो ये आपकी कॉपी बन जाएगी। अगेन मैंने क्लिक किया, माउस का बटन छोड़ दिया, कंट्रोल दबाया, एक दफ़ा सिर्फ कंट्रोल भी छोड़ दिया क्योंकि प्लस आ गया, और फिर मैंने इसको ये कर दिया, ठीक। तो ये जनाब आपकी निकल आई इसकी कॉपीज़। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको भी सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगा ताकि मैं इन सबको इकट्ठा मूव कर सकूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हमेशा जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर शिफ्ट इस्तेमाल होता है, यहाँ भी होता है। देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये प्लस बना हुआ आ गया, इस पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट मैंने दबाया हुआ है, इस पर भी क्लिक करूँगा और इस पर भी, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, चारों सिलेक्ट हो गए। अब मैं राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर सकता हूँ। अगेन देख लें, सिलेक्ट टूल लिया, मेक श्योर की चीज़ ग्रुप होनी चाहिए, इस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, देखिए प्लस और माइनस दोनों आ रहा है। अभी क्योंकि जो सिलेक्ट नहीं है मैं क्लिक करता जाऊंगा, ये हो गए सिलेक्ट। अभी माइनस मौजूद है, मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है,
अगर जो सिलेक्ट हो चुका है उस पर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो अब ये माइनस का काम करेगा, यानी कि ये सिलेक्शन से इनको ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे इनको सिलेक्ट करना था और M2 प्रेस किया और इनको मैंने सिर्फ हल्का सा यहाँ मूव करना था। ठीक, तो ये हमारा जो है नीचे वाला बेंच आ गया। अच्छा, अब नीचे वाले बेंच में जनाब इशू ये है कि ये तो 3 फट्टे हैं और हमने बना लिया है 4 फट्टों वाला। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा, एक फट्टा डिलीट कर दूंगा और इसको सिलेक्ट करके अब हम देखते हैं स्केल को भी साथ। अगर मुझे इसे छोटा करना है, ये आपके पास है जनाब स्केल टूल, एस शॉर्टकट है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे पहले, जब भी मैं सिलेक्ट कहूँ तो ये ब्लैक वाला टूल है, ठीक है, इससे करें, सिलेक्ट करेंगे, स्केल टूल दबाएंगे। अब ये देखें डिफरेंट पॉइंट्स आ गए इसके। अगर मैंने इस तरफ से छोटा करना है, याद रहे कि ये सेंटर वाले जो पॉइंट होते हैं इनमें से आपने करना है छोटा, पकड़ लो, क्लिक करूंगा और इसे मैं जिस एंगल तक लाना है, ये देखिए यहाँ तक लाना है। ये ना स्नैपिंग ऑन होती है इसके अंदर, आप जब, अब मैंने पकड़ा हुआ है माउस को और मैं जब इस कॉर्नर पे लाया हूँ तो ये खुद ब खुद इसके साथ आके क्या हो गया, स्नैप हो गया। अगर ये मैंने इधर से छोटा करना होता तो ये देखिए मैं ऐसे भी कर सकता था। ठीक, तो इसको भी मैं इसके साथ स्नैप कर देता हूँ और इसको भी मैं इधर स्नैप कर सकता हूँ। ठीक, और अगर आपने ओवरऑल चीज़ को चारों तरफ से छोटा बड़ा करना तो फिर आप कॉर्नर वाले पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और ये देखिए, तो ये अब ओवरऑल क्या होगा, प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा होगा। याद रहे उतने ही ऑब्जेक्ट छोटे बड़े होंगे जो सिलेक्ट हुए होंगे। चले जी, तो ये स्केल टूल भी हमने देख लिया। प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होता है साथ साथ कि एक टूल भी इस्तेमाल होता रहेगा और हम काम भी कर लेंगे। चलो जी, अब ये हमारा बेंच तैयार है। अब मैं इस बेंच को क्या करूँगा इसमें से मुझे एक फट्टा लेना है ताकि मैं जो बाकी बाद में ये बनाऊंगा उन पर इस्तेमाल करूँ। तो मैं मूव टूल लूँगा, सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा कॉपी के लिए और इस फट्टे को कर लूँगा मैं अलग ताकि ये मेरे बाद में काम आएगा। ठीक, ये काम आएगा। अब इनको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक मेक ग्रुप कर लेता हूँ। अब देखिए ये मेरा बेंच मुकम्मल है और ये बेंच मैं पूरे का पूरा कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है अब हम जल्दी से बनाते हैं ये ऊपर वाला, ये जो ये फट्टों का है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी की कॉपी ले लेते हैं। ये 4 हमें इस्तेमाल करने हैं, 2, ठीक, ये 3 और ये 4। याद रहे मूव टूल सेलेक्ट है और मैं कंट्रोल से कॉपीज ले रहा हूँ। इनकी भी मैं बना देता हूँ ग्रुप 4 फट्टों। अच्छा, ग्रुप से पहले मुझे क्योंकि 2 यहाँ भी लेने हैं तो मैं इस एक अलग भी निकाल लेता हूँ। कॉपीज का ये फ़ायदा ये होता है कि चीज़ आपको बार बार नहीं बनानी पड़ती। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया सारे को और मैंने कर दिया मेक ग्रुप। ठीक है जी, ये हो गया। और ये वाली 2 जो कॉपीज बननी है ये वाली, इसको भी हम बना लेते हैं। एक दफ़ा हमारे फट्टों का काम तो हो जाए पूरा। चलें जी, ये हमारे फट्टे हो गए सारे मुकम्मल। ग्रुप S। आई थिंक वीडियो लंबी हो गई है, इसको मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ और अगले जो है वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो